हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर। चैप्टर का टाइटल है गोरिल्लाज इन द मिस्ट। इस चैप्टर की थीम है वाइल्ड लाइफ और इस चैप्टर की जो राइटर है, जहां से ये आपका चैप्टर लिया गया है टाइटल, वो है डियाना फॉसी। डियाना फॉसी के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे, उनके रिलेशनशिप्स के बारे में जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने अफ्रीका में जाकर के गोरिल्लाज के साथ रिलेशनशिप्स बनाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Dian Fossey was an exceptional woman who devoted her life to the study and protection of mountain gorillas in Rwanda, Africa. Dian Fossey एक एक्सेप्शनल महिला थी जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ डिवोट कर दी गोरिल्लास की स्टडी और के प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, और उन्होंने ये स्टडी कहाँ करी? उन्होंने ये स्टडी करी रवांडा में, जो कि अफ्रीका में है। She went to Africa in 1966 and high up in the Virunga's rainforest. वो अफ्रीका गई थी 1966 में, जहां पर उन्होंने विरुंगास के रेन फॉरेस्ट में जाकर के अपना स्टडी वर्क जो है वो किया था। She achieved close contact and friendship with the mountain gorillas. उन्होंने माउंटेन के जो गोरिल्लाज होते हैं उनके साथ बहुत क्लोज कांटेक्ट बनाया था और फ्रेंडशिप भी कायम करी थी। At first she made inexperienced approaches to the animals but later became their friends. शुरुआती दौर में तो उन्होंने जानवरों के साथ, जो एनिमल्स थे जंगलों में, उनके साथ बहुत ही इनएक्सपीरियंस्ड अप्रोच रखी, यानी ऐसी अप्रोच जो नया नया इंसान जब जानवरों से कांटेक्ट में आता है तो उसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है कि किस तरह से जानवरों को डील करना है, वैसी अप्रोच रखी। पर जैसे जैसे समय बीतता गया वो उन सभी जानवरों के साथ उनकी दोस्ती बन गई। The following are extracts from her diary. तो इस चैप्टर में हम जो भी बातें इनके बारे में जानेंगे वो उनकी डायरी से ली गई हैं। The title of this chapter recalls the name of the book she wrote about her experiences. तो ये जो चैप्टर है, इसका जो टाइटल है, जिसका नाम है गोरिल्लाज इन द मिस्ट, ये उन्हीं की किताब से लिया गया टाइटल है। और इस बुक में हम, इस चैप्टर में हम जानेंगे उनके बुक के एक्सपीरियंसेस के बारे में, जो कि उन्होंने अपने डायरी में लिखे थे। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं इनके बारे में। Today, Sanvekvi, a gorilla tracker, and I charged by two gorillas, and it wasn't a bluff charge. They really meant it. वो लिखती हैं कि आज सानविकवी, जो कि एक गोरिल्ला ट्रैकर है, और मेरे ऊपर दो गोरिल्लाज ने अटैक किया। वो अटैक कोई ब्लफ नहीं था, वो सच में हमारे ऊपर अटैक उन्होंने कर दिया था। अब ब्लफ का मतलब क्या होता है? ब्लफ का मतलब होता है धोखा। ठीक है, ऐसा नहीं था कि वो हमें दिखा रहे हो कि हम आपके ऊपर चार्ज कर रहे हैं, पर नहीं, हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है, उन्होंने सच में अटैक कर दिया था। ठीक है, we were about 150 feet directly downhill from a group when a silverback and a female decided to eradicate us. वो कहती हैं कि हम लोग उन गोरिल्लास के ग्रुप से लगभग 150 फीट नीचे की तरफ में थे जब एक सिल्वरबैक और एक फीमेल गोरिल्ला ने हमारे ऊपर अटैक किया, हमें इराडिकेट यानी हमें खत्म करने के लिए। तो सिल्वरबैक क्या है? गोरिल्ला की प्रजाति है जिसकी पीठ पर सिल्वर कलर का दाग होता है। ठीक है, इसीलिए उसको सिल्वरबैक बोला जाता है। They gave us a split seconds of warning with screams and roars that seemed to come from every direction at once before they descended in a gallop that shook the ground. उन्होंने हमें कुछ ही चंद सेकंड्स का वार्निंग दिया। ठीक है, और उस समय पर वो बहुत ज्यादा स्क्रीम कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, दहाड़े मार रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि ये जो आवाजें हैं ये हर डायरेक्शन से, हर दिशा से हमारी तरफ आ रही हैं। ठीक है, और वो लोग जब नीचे उतर करके हमारी तरफ दौड़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे जो जमीन है वो हिल रही हो। I was determined to stand fast, but when they broke through the foliage at a dead run directly above me, I felt my legs retreating in spite of what I had read about gorillas not charging fully. वो कहती है कि मैं तो दृढ़ निश्चय के साथ वहां पर खड़ी रही काफी देर तक, पर जैसे ही हमने देखा कि जो गोरिल्लाज हैं वो एक
झाड़ के पीछे से हमारे ऊपर से कूद के निकले हैं वो बहुत ज्यादा डेडली रन यानी बहुत भयानक तरीके से दौड़ते हुए हमारे ऊपर से निकले। मेरे जो पैर थे वो एक जगह पर सुन्न खड़े हुए थे, ठीक है। और मैंने तो अक्सर यही पढ़ा था गोरिल्लास के बारे में कि वो अचानक से अटैक नहीं करते हैं हमारे ऊपर। आई पॉज्ड लॉन्ग इनफ टू ट्राई टू डिसुएड देम विद माय वॉइस which only seemed to aggravate them more if possible. And when their long yellow canines and wild eyes were no less than 2 feet away, I took a very ungainly nosedive into the thick foliage alongside the trail. वो कहती हैं कि कुछ देर मैं वहां पर पॉज खड़ी रही और मैंने भी वहां कोशिश करी उनको भयानक आवाज में डराने की। पर ऐसा क्या हुआ, पर हुआ क्या, जब उन्होंने गोरिल्लास को डराने की कोशिश करी तो गोरिल्लास और ज्यादा एग्रीवेट हो गए, ठीक है। एग्रीवेट का मतलब होता है और ज्यादा उग्र हो गए और गुस्से में आ गए, ठीक है। फिर जब उन्होंने देखा कि उनके जो दांत हैं वो पीले रंग के बड़े बड़े दांत हैं, बहुत वाइल्ड आईज हैं उनकी, और वो उनसे सिर्फ और सिर्फ 2 फीट की दूरी पर ही बचे हैं, तो उन्हें ना चाहते हुए भी बहुत जोर से नोज डाइव यानी कि नीचे की तरफ छलांग लगानी पड़ी और वो जो पौधे थे उनके बीच में से निकली, जिससे कि वो उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक ना कर पाए। I have just about finished fixing up a room in the hut and it looks great. अभी तक जो हमने पढ़ा यहाँ पर ये एक स्टोरी थी उनकी शुरुआती दौर में जब वो गोरिल्लास से कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रही थी, गोरिल्लास ने उनके ऊपर अटैक कर दिया था। अब ये जो सेकेंड स्लाइड है इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, अब वो एक दूसरे इंसिडेंट की बात बता रही हैं। अब ये दूसरा इंसिडेंट क्या है ये पढ़ते हैं। वो लिखती हैं कि मैंने एक कमरा जो है उसको अभी फिक्स करके खत्म ही किया है मेरी हट में, और वो कमरा अब बहुत सुंदर दिख रहा है। आई हैव पिक्चर्स, स्किन्स, tusk and horns hanging here and there, and I have made curtains out of some African printed material. A fireplace will be built next week. वो कहती हैं कि मैंने पूरे कमरे में पिक्चर्स टांगी हुई हैं, स्किन्स हैं, अलग अलग जानवरों की खाल टांगी हुई है, टस्क यानी कि जानवरों के दांत हैं, हॉर्न मतलब उनके सींग हो गए, वो सभी कुछ कमरों में अलग अलग जगह पर लटक रहे हैं। और साथ ही में उन्होंने कर्टन यानी कि पर्दे भी बनाए हैं अफ्रीकन प्रिंटेड मटेरियल के, ठीक है। और इसके अलावा वो फायर प्लेस भी बनाने वाली हैं अगले हफ्ते। फायर प्लेस का मतलब हो गया भट्टी, ठीक है, जहां पर हाथ सेका जाता है बैठ करके, वो फायर प्लेस होती है। अक्सर ये जो कॉन्सेप्ट है फायर प्लेस का ये इंडिया में कम है, इंडिया से बाहर की अमेरिकन कंट्रीज हो गए, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इस तरह की कंट्रीज में जहां पर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती है, स्नोफॉल गिरती है ना, वहां पर ये फायर प्लेसेस बनाई जाती हैं। और साथ ही में इनमें चिमनी भी लगाई जाती है जिससे कि जो धुआं है वो घर से बाहर चिमनी से होते हुए निकल जाए। Work is going on, for I have been following one gorilla group around all month, and now I am able to get within 30 to 60 feet of them and they are not afraid of me. कहती हैं कि काम जो है वो चल रहा है अभी। मैं काफी दिनों से, लगभग 1 महीने से एक गोरिल्ला के ग्रुप को फॉलो कर रही हूँ और मैं अब लगभग उनसे 30 से 60 फीट की दूरी तक पहुंच चुकी हूँ और अब वो मेरे से नहीं डरते हैं। To be perfectly frank, I think they are quite confused as to my species. So कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि गोरिल्लास मुझे देख करके यही सोचते हैं कि मैं कौन सी प्रजाति की हूँ, कौन सी स्पीशीज की हूँ। I have gotten them accustomed to me by aping them, and they are fascinated by my facial grimaces and other actions that I wouldn't be caught dead doing in front of anyone. कहती हैं कि अब तो मैंने ये एकस्टम बना लिया है कि मैं उनको देख करके उनकी नकल उतारती हूँ और वो सब मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस को देख करके बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं कि मैं किस तरीके से बिल्कुल उन्हीं के जैसा चेहरा बना रही हूँ, ठीक है, और दूसरे एक्शंस करके दिखा रही हूँ। और अगर कोई मुझे ऐसा करता हुआ देख ले तो शायद वो मर ही जाए जिस तरह का वो एक्शंस करती हैं।
Because of the increased proximity, I have been able to observe a lot never recorded before. अब क्योंकि मैं उनके बहुत पास पहुंच चुकी हूँ, उनसे मेरी दूरी जो है वो कम होती जा रही है, तो अब मुझे काफी सारी चीजें उनके बारे में जो आज तक कभी रिकॉर्ड नहीं हुई, कभी पता नहीं लगाई गई, वो सब भी मैं अब ऑब्जर्व कर पा रही हूँ. Last week, two of them approached me to within 20 feet, and the rest of the group remained at 35 to 60 feet for over an hour. कहती है पिछले हफ्ते की ही बात है, दो गुरिल्लास जो मेरे मेरे पास बिल्कुल 20 फीट की दूरी पर मेरे पास आ चुके थे, और उनका जो ग्रुप था वो सभी लगभग 35 से 60 फुट की ऊंचाई पर लगभग 1 घंटे तक मेरे से रहे. I had to use my thread face once. Don't laugh. It's quite effective when one of the silverbacks began to get carried away with his bluffing tactics of running, chest beating and breaking down trees. वो कहती हैं कि एक समय तो ऐसा आया कि मुझे अपना थ्रेट फेस यानी कि अपना डरावना चेहरा, अपना गुस्से वाला चेहरा, ठीक है, उन जानवरों को दिखाना पड़ा, यूज करना पड़ा, क्योंकि उनमें से एक जो सिल्वरबैक था उसने जोश में शुरू कर दिया था करना, क्या करना, इधर उधर दौड़ना, छाती पीटना, पेड़ों को तोड़ना, ये सारी चीजें उसने हरकतें जो है वो चालू कर दी थी. इस चक्कर में डियान को अपना जो थ्रेट फेस था, अपना धमकाने वाला जो चेहरा था, गुस्से वाला जो चेहरा था, वो उसको यूज करना पड़ा. I was dutifully impressed with his prowess, but decided our proximity was being strained, so turned a horrible grimace on him, which had the effect of a flower on Ferdinand. Immediately he sat down and began to eat nervously and with one eye on me. वो कहती हैं कि मेरे को उसका जो भी उसने दिखाया, जो भी उसने कर्तव्य दिखाया, वो देख करके मैं बहुत इम्प्रेस तो हुई, पर कहीं ना कहीं हमारी जो नजदीकी थी वो अब खतरे में थी. इस वजह से भी मुझे अपना जो हॉरिबल फेस था, ठीक है, वो दिखाना पड़ा. और जब मैंने उसको डराया, उसको गुस्से वाला अपना चेहरा दिखाया, तो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कि कैसा इफेक्ट हो, जैसे इफेक्ट हो फ्लावर ऑन फर्डिनेंड. अब ये फ्लावर ऑन फर्डिनेंड का मतलब क्या है? फ्लावर ऑन फर्डिनेंड का मतलब है, यहाँ पर एक स्टोरी है एक्चुअली मेनली, जो कि फर्डिनेंड जो है एक बुल है, यानी एक बैल है, जो कि जिसको नेचर बहुत पसंद है, जिसको फ्लावर बहुत पसंद है, ठीक है. तो ऐसे ही गोरिल्ला जो है कैसा है, बहुत उग्र एनिमल दिखाया गया है ना, बहुत एंग्री एनिमल दिखाया गया है. तो जैसे ही उसको डांट पड़ती है तो बिल्कुल एक फर्डिनेंड की तरह हो जाता है, जिसके सर पर फ्लावर्स लगे हुए हैं, ठीक है. तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे. फिर तभी जब वो डांट देती है तो वो बेचारा बिल्कुल नर्वस होकर के चुपचाप बैठ जाता है, खाना खाने लगता है अपना, और एक आंख मेरी तरफ देखने लगता है, जस्ट लाइक अ छोटा बच्चा जिसको डांट पड़ जाए किसी स्ट्रेंजर से, किसी अजनबी से, तो वो कैसे आपको देखता है, फिर अपना दूसरा काम इधर उधर करने लगेगा, फिर आपको एक आंख से देखेगा, है ना. तो बच्चों का नेचर होता है ऐसा. तो सेम ऐसे ही वो सिल्वरबैक भी डियान फॉसी के साथ सेम यही हरकत कर रहा था. When Fossey's favorite gorilla, Digit, was killed by poachers on 31st December 1977, she wrote to President of Rwanda Republic asking for the men to be punished and to the National Geographic Society. In her diary, she wrote about the aftermath of the incident. तो जो फॉसी हैं, अभी तक हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा इनके लाइफ का, जब ये अफ्रीका गई थी तो गोरिल्ला ने अटैक किया था. सेकंड हमने पढ़ा कि इनके पास एक सिल्वरबैक आ गया था जो इनको डराने की कोशिश कर रहा था, तो उल्टा इन्होंने डरा दिया. तो 2 चैप्टर्स तो हमने देख लिए इनकी लाइफ के. अभी एक और नया चैप्टर है जिसमें वो बताती हैं कि उनका एक फेवरेट गोरिल्ला था जिसका नाम डिजिट था, जिसको पोचर्स यानी हंटर्स ने, ठीक है, मार दिया था 31 दिसंबर 1977 को. और इसकी शिकायत करते हुए उन्होंने प्रेसिडेंट, जो कि रवांडा रिपब्लिक के प्रेसिडेंट थे, उनको खत लिखा था, ये कहते हुए कि जिसने भी डिजिट को मारा है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए. और ये खत उन्होंने नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी को भी लिखा था. अपने खत में उन्होंने लिखा था कि उनकी डायरी में उन्होंने लिखा कि उस इंसिडेंट के बाद उनके साथ क्या क्या चीजें घटी. तो आइए ये पढ़ते हैं उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटी डिजिट के मरने के बाद.
Just as we were about to start the autopsy, my woodman, working about 50 feet from my house, began yelling in Swahili, "Poachers, poachers." The woodman had seen a poacher with bow and arrows just on the edge of the camp area. वो कहती हैं कि हम लोग ऑटोप्सी शुरू करने ही वाले थे, तभी मेरे जो वुडमैन है, जो लकड़हारा है, जो मेरे घर से लगभग 50 फीट की दूरी पर काम कर रहा था, उसने अपनी लोकल लैंग्वेज जो कि स्वाहिली थी, उसमें पोचर्स यानी कि शिकारी या फिर हंटर चिल्लाया। ठीक है, और जो वुडमैन था उसने पोचर्स को देखा था, उनकी वो यानी कि उनका जो धनुष होता है वो, और साथ में उनके एरोज यानी कि जो तीर होते हैं उसके साथ देखा था, बिल्कुल कैंप के एज पर। अब सबसे पहले हम ऑटोप्सी का मतलब समझ लेंगे क्या होता है। देखो, जब किसी जानवर की या किसी इंसान की डेथ हो जाती है, तो उसकी डेथ का कारण समझने के लिए उस पर्टिकुलर इंसान या जानवर के ऊपर ऑटोप्सी करी जाती है। ठीक है, मेनली ये इंस्पेक्शन होता है किसी की भी मौत का कारण जानने का। इसमें क्या करते हैं, इसमें चाहे इंसान हो या जानवर हो, उसका जो शरीर है वो सर्जिकल नाइफ्स की मदद से पूरा कट करके खोल दिया जाता है, ओपन कर दी जाती है बॉडी, और जो ऑर्गन्स होते हैं उनको चेक किया जाता है कि क्या कारण हो सकता है इसकी मौत का। ठीक है, तो कई बार नेचुरल डेथ भी होती है, जैसे कोई है अचानक से मर गया, तो उसकी मौत का रीजन जानने के लिए उसकी बॉडी में ऑटोप्सी करी जाती है कि अरे इसकी तो उम्र बहुत कम थी फिर भी मर गया, रीजन जानने के लिए हम ऑटोप्सी करवाते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके उस जो डिजिट था उसकी भी ऑटोप्सी चल रही थी। No poachers have dared come near my camp for at least 3 years. I yelled to my camp staff to chase the poachers while I grabbed my gun, not legally registered, and ran after them. वो कहती हैं कि कोई भी पोचर्स ने आज तक, यानी कि कोई भी हंटर्स ने, शिकारियों ने इतनी हिम्मत नहीं करी थी कि वो मेरे कैंप के नजदीक भी आ पाए पिछले 3 साल में। मैंने अपने कैंप के स्टाफ को चिल्ला करके बोला कि तुम लोग उनका पीछा करो। इतने में मैं भी अपने गन लेकर के उनके पीछे दौड़ने लगी। I kept running and shooting up in the air to keep him from crossing the main open meadows above camp, where he could have disappeared into the forested areas. तो कहती है कि मैं उनके पीछे दौड़ती रही, चिल्लाती रही, हवा में शूटिंग करती रही। ठीक है, और कोशिश करती रही कि उनको मैं, जो भी वो पोचर्स हैं, वो कैंप से कहीं ज्यादा दूर ना चले जाएं, या फिर जो मिडोज है, मिडोज का मतलब क्या हो गया, जो बड़े जो घास वाले मैदान होते हैं उनको मिडोज बोलते हैं। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो वो मिडोज से निकल करके फॉरेस्ट के अंदर गायब हो जाए, इसलिए मैं भी शूटिंग करती रही और दौड़ती रही। My men captured him there along with a blood-stained bow and 5 arrows. He was a baby-faced little Twa and one of Digit's killers, as he admitted. Both the front and back of his tattered yellow shirt was sprayed with fountains of Digit's ड्राइड ब्लड। वो कहती हैं कि मेरे आदमियों ने उनमें से एक इंसान को पकड़ा जो कि जिसके पास बो और एरोस थे, 5 एरोस थे उसके पास, जिनमें खून लगा हुआ था। ठीक है, और वो जो लड़का था जिसे पकड़ा गया था वो एक बेबी फेस्ड लिटिल टुआ था। यानी कि टुआ क्या है, यहाँ पर टुआ है अफ्रीका की ट्राइबल कम्युनिटी। ठीक है, जो ट्राइब्स थे अफ्रीका के, उनमें से टुआ कम्युनिटी जो थी, टुआ ट्राइबल कम्युनिटी का वो लड़का था जो कि मिला था उन्हें, जिसने बाद में ये माना भी कि हाँ मैंने भी डिजिट का खून किया है। और जब उसे देखा गया तो उसकी जो शर्ट थी पीले रंग की, जो कि दोनों तरफ से फटी हुई थी, उसमें डिजिट के खून के धब्बे जो हैं फाउंटेन की तरह पूरे शर्ट में स्प्रेड थे। We brought him back to camp and tied him up while we went on with poor Digit's autopsy. वो कहती हैं मैंने उस लड़के को आकर के हमारे कैंप में उसे बांध दिया, और उसके बाद फिर हमने डिजिट की ऑटोप्सी जो है वो खत्म करी। It was a gruesome business in that the spears had pierced so many of his organs, lungs, heart, spleen, intestine, and stomach.
वो बताती हैं कि जो उसका जिस तरह से मारा गया था डिजिट को वो बहुत ही दर्दनाक था। उसके शरीर के अलग अलग अंगों में जैसे लंग्स, हार्ट, मतलब इंटरनल ऑर्गन्स में सब जगह पर छेद ही छेद दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भाले से उसे मारा गया हो। When we finished, we went inside my cabin for a bit of lunch that nobody felt like eating. While this was being prepared, my Africans were outside with the dua examining him. वो कहती हैं जब हमने ऑटोप्सी खत्म कर ली तो हम मेरे केबिन में गए लंच करने के लिए, पर जिस तरह की डिजिट की कंडीशन थी वो देख करके किसी का भी हम में से कुछ खाने का मन ही नहीं हो रहा था। जिस दौरान हम अपने केबिन में थे उस दौरान मेरे जो अफ्रीकन साथी थे वो बाहर बैठे टॉस से एग्जामिनेशन कर रहे थे, यानी उससे इंटेरोगेशन करी जा रही थी, उससे पूछताछ करी जा रही थी कि क्यों मारा, क्या रीजन था, ये सारी चीजें। We hadn't been in 5 minutes when all hell broke loose and my men began screaming poachers again. I thought the original prisoner had escaped and dashed outside, but in fact, three of his accomplices had crept up to look for him and were seen by my men. कहती हैं कि 5 मिनट भी नहीं बीते होंगे कि अचानक से बहुत जोरों से आवाज आनी शुरू हो गई कि पोचर्स अगेन की आवाज आनी शुरू हो गई। शुरुआत में तो मैंने सोचा कि लगता है जिसको हमने पकड़ा है वही भाग गया है, ठीक है, पर बाद में पता चला कि उसके साथी, जो लड़का पकड़ा गया था उसके 3 साथी जो थे वो आए थे उसको ढूंढते हुए, और उन्हीं लोगों को मेरे जो साथी लोग थे उन्होंने देख लिया था। तो इस फोटो में भी आप देख सकते हैं टुआ कम्युनिटी के लोग जो है, जो ट्राइब्स होते हैं, वो कुछ इस तरह के दिखते हैं। My Africans and I began another chase, but I had to give up, though they followed the tracks for another 2 hours without result. वो कहती हैं कि मेरे जो अफ्रीकन साथी थे और हम लोग दोबारा से उन लोगों के पीछे दौड़े, पर मुझे गिव अप करना पड़ा। हालांकि बाकी जो लोग थे वो सभी उनके पीछे दौड़ रहे थे, पर वो लगभग 2 घंटे तक दौड़ते रहे, पर जो ट्राइब्स थे जो उनको ढूंढने आए थे उस लड़के को, वो कहीं गायब हो गए, वो मिले ही नहीं। I returned to camp to guard the dwarf. We interviewed him until quite late at night, and during the course of our interrogation, we obtained the names of all digits killers. वो कहती हैं कि मैं वापस से अपने कैंप में वापस आई टुआ को गार्ड करने के लिए। उस दिन हमने देर रात तक टुआ का इंटरव्यू लिया, इंटेरोगेशन किया, ठीक है, और उस दौरान उस लड़के ने जो डिजिट के किलर्स थे उन सभी लोगों के नाम ले दिए। What shocked me more than anything was the motive for Digit's death. A Hutu merchant had offered to pay the head poacher Munyarukiko the equivalent of $20 to get the head and hands of a silverback. वो कहती हैं कि डिजिट की मौत के पीछे का जो कारण था, जो मोटिव था, वो मुझे बहुत ज्यादा शॉकिंग लगा। वो बताती हैं कि एक हुतू क्या है? हुतू जैसे ट्वा कम्युनिटी एक ट्राइब है अफ्रीका की, वैसे ही हुतू भी एक ट्राइबल कम्युनिटी है अफ्रीका की, ठीक है। वो बताती हैं कि हुतू ट्राइब का एक मर्चेंट यानी व्यापारी जो था, उसने हेड पोचर जिसका नाम मुनिया रुकीको है, यानी हेड जो होता है, शिकारियों का जो हेड होता है, उसको ऑफर दिया था कि मैं तुम्हें $20 दूंगा अगर तुम मुझे सिल्वर बैग का, यानी एक सिल्वर बैग गोरिल्ला का हाथ और सिर ला करके दोगे। Digit was a young silverback. The Hutu hoped to find a tourist who would pay him much more for the souvenirs. और इन सब के बदले क्या था? हुतू जो था, जो मर्चेंट था, उसने ये सोचा हुआ था कि $20 में मुझे एक सिल्वर बैग का सिर और उसके हाथ मिल जाएंगे, और उनको मैं ज्यादा पैसों में किसी टूरिस्ट को बेच दूंगा और उससे पैसे कमा लूंगा। The Twa prisoner told us he knew where Digit's head and hands were buried near Munyarukiko's house under a clump of bamboo. वो बताता है, जो लड़का था जिसको बंदी बना रखा था, वो बताता है कि डिजिट का जो हाथ और जो सिर है उसको कहाँ पर, मुनियारुकीको के घर के पास में जो बैम्बू के क्लम्प है, यानी बैम्बू के पेड़ों का जो झुंड है, वहीं कहीं गाड़ा गया है। The next day I sent down a message
to Shevdes brigades, Paulin Nukubili, saying we had caught one of Digit's killers and that I would not release him to the park guards who have a way of losing their prisoners. Therefore, on the 7th, Nukubili climbed to camp accompanied by 3 commandos. अब अगले दिन जब उन्हें सारी इंफॉर्मेशन डिजिट के किलर्स की, कहाँ पर उसका सिर गाड़ा गया है, हाथ गाड़े गए हैं, किन किन लोगों ने मारा था, जब उसे पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है डियाना फॉसी को, तो वो अगले ही दिन खत लिखती हैं, मैसेज भिजवाती हैं ब्रिगेडियर पॉलिन नुकुबली को, ये कहते हुए कि डिजिट के जो किलर्स हैं उनमें से एक किलर को उन्होंने पकड़ लिया है और वो जो पार्क है उसके गार्ड्स को तो नहीं सौंपेंगे उन्हें, क्योंकि गार्ड क्या करेंगे, कुछ ना कुछ रिश्वत ले लेंगे और उसको छोड़ देंगे, ठीक है। और इसी कारणवश 7 तारीख को नुकुबिली को क्लाइंब करके कैंप में आना पड़ा अपने 3 कमांडोज के साथ। अब यहाँ पर लूजिंग का मतलब क्या हो, लूजिंग देयर प्रिजनर्स का मतलब हो गया कि जो डियान फॉसी थी उनको बिल्कुल भी जो कैंप था उनके गार्ड्स के ऊपर भरोसा नहीं था, क्योंकि गार्ड्स कौन होते हैं, गार्ड्स तो वही लोग होते हैं जो वहां के लोकल्स होते हैं, और लोकल्स का ट्राइब्स के साथ कुछ ना कुछ तो बातचीत होती ही है। तो उसको ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो कि ये रिश्वत ले लें और उसको छोड़ दें, तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि डिजिट के कातिल को पनिशमेंट मिले, जिससे कि डिजिट को इंसाफ मिल सके, और यही कारण था उसने ब्रिगेडियर को खत लिखा था, जिसकी वजह से ब्रिगेडियर खुद उस प्रिजनर को लेने के लिए आए थे उनके कैंप में। I allowed them to take the Twa down to a military security compound where he is being held, awaiting presidential decree as to the extent of his punishment. Nukubili seemed somewhat afraid of me. I can't imagine why. वो कहती हैं कि मैंने ट्वा को मिलिट्री कैंप कंपाउंड में जाने की इजाजत दी और नुकुबिली जो है वो उसको लेकर के चले गए। फिर अब वो जो लड़का है, जो टोआ कम्युनिटी का लड़का है, उसको प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स के लिए वेट करना होगा कि उसे किस तरह की पनिशमेंट अभी दी जाएगी। और वो कहती है कि मुझे तो ऐसा भी लगता है कि जो नुकुबिली हैं, जो ब्रिगेडियर हैं, वो कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो डियान फॉसी से डरते भी हैं, और पता नहीं, उन्हें नहीं पता चलता कि वो क्यों ऐसा है उनके साथ, कि वो क्यों डरते हैं। I can say that to let the Twa go was one of the most difficult things I have ever done in my life. It was only in respect of Digit's memory that he left her untouched. वो कहती हैं कि मुझे नहीं पता कि मैंने उस लड़के को क्यों वहां जाने दिया, ठीक है, इतना क्यों दर्दनाक काम किया मैंने उसको पनिशमेंट दिलवाने का, ठीक है, क्यों, क्योंकि डियाना को ऐसा लग रहा था कि मैंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया, किसी इंसान को पनिशमेंट नहीं दिलवाई है, तो उन्हें थोड़ा सा गिल्ट भी हो रहा था कि अरे यार ये क्या। पर फिर उनको ये भी था कि डिजिट के खूनी को, जिसने भी मारा, उसको पनिशमेंट मिलनी बहुत जरूरी है, जिससे कि उसकी जो मेमोरीज हैं, ठीक है, उनको हम रेस्पेक्ट दे सके, डिजिट को हम रेस्पेक्ट दे सके, उसको रेस्पेक्टफुली अलविदा कर सके, उसकी मेमोरीज में ये दिखा सके कि हाँ हमने उसको इंसाफ दिलवाया। सिर्फ यही कारण था उन्होंने ट्वा को जाने दिया। तो अब ये एक तीसरा पार्ट हो गया जो इनकी लाइफ में घटा। अब क्या हुआ, बैक फ्रॉम अमेरिका 3 years later, Fossey returned to her beloved gorillas. Here, she describes her joyful reunion with them. अब देखो, अभी तक हमने अलग अलग एस्पेक्ट पढ़े इनकी लाइफ में क्या क्या हुआ। पहला तो अटैक था जो उनके ऊपर हुआ था, दूसरा इन्होंने गोरिल्ला को डांट लगा दी थी, फिर तीसरे में डिजिट का मर्डर हुआ और उसके जो कातिल थे उनको पकड़वाया। अब ये वापस अमेरिका लौट आती है, ठीक है। अमेरिका लौट आने के बाद फॉसी जो है दोबारा से अपने जो गोरिल्लास थे जिनके साथ वो समय बिताया करती थी अमेरिका में, उनसे मिलने के लिए जाती हैं। तो उनका उनके साथ, उनके जो गोरिल्लास के साथ कैसा रियूनियन होता है, कैसे वो मिलते हैं, उसका जो खुशी है वो उन्होंने इस पार्ट में बताई है। तो आइए पढ़ते हैं। To reach them meant a long climb lasting 2 hours. वो कहती हैं कि उन गोरिल्ला से मिलने के लिए लगभग 2 घंटे की क्लाइंबिंग करनी पड़ती थी। The females and youngsters of the clan, 16 in all, were resting in thick vegetation
in the warm sun on the steep slope of the bowl where they had made their day nest. कहती हैं कि जहां पर वो मिलने गई थी गोरिल्ला से, वहां पर फीमेल्स और उनके छोटे बच्चे थे। उनके ग्रुप में लगभग सब मिला करके 16 थे, ठीक है, 16 लोग थे वो सारे के सारे। और वो सभी थिक वेजिटेशन में सूरज की रोशनी में स्टीप स्लोप में आराम करने में लगे हुए थे। When I got my breath, I worked my way down towards them, though I could see only the occasional one. वो कहती हैं कि कुछ देर मैं वहां पर रुकी, सांस ली और फिर दोबारा से उनकी ओर बढ़ने लगी, और वहां से मैं सिर्फ और सिर्फ एक आधों को ही देख पा रही थी। When I got 20 feet from them, I sat down and began making Fosse style introduction noises, a soft series of rumbles like gorillas make when expressing contentment. वो बताती हैं कि जब मैं उनके पास लगभग 20 फुट की दूरी से उनके पास पहुंच गई, तब मैंने आवाजें निकालनी शुरू करी, फॉसी स्टाइल की आवाजें, यानी उन्होंने अपने अंदाज में गोरिल्ला की आवाजें निकालनी शुरू करी, ऐसी आवाजें निकालनी शुरू करी जैसे गोरिल्लाज आवाजें निकालते हैं जब वो बहुत खुश होते हैं, कंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं, वैसी आवाजें उन्होंने निकालनी शुरू करी। द नियरेस्ट फीमेल वॉज ओल्ड एडी, mother of six, whom I had known since 1967. She had a new baby in my absence, little Maggie, who sure didn't believe in making shy. Maggie came scrambling like right away, not to look at me, but to investigate my clothing and equipment. वो बताती हैं कि जो उनके सबसे ज्यादा नजदीक जो गोरिल्ला थी वो बूढ़ी एफी थी। एफी जो है वो 6 बच्चों की मदर थी और उन्हें वो 1967 से जानती थी, यानी कि डियान फॉसी जो है एक गोरिल्ला, ओल्ड गोरिल्ला, फीमेल गोरिल्ला जिसका नाम एफी था, उन उसको वो 1967 से लगभग जानती थी। उसके 6 बच्चे थे। वो बताती हैं कि जब वो इस दौरान अफ्रीका में थी, उस दौरान एफी ने एक छोटे गोरिल्ला को पैदा किया था, जन्म दिया था, जिसका नाम मैगी था, ठीक है, और वो बिल्कुल भी शायद नहीं था। जब मैगी ने देखा कि मैं वहां पर हूं तो वो भी दौड़ता हुआ अपनी माँ की तरफ आने लगा और मेरी तरफ तो देख भी नहीं रहा था। और वो क्यों आया था? ये जानने के लिए कि मैं कौन हूँ, मैंने क्या कपड़े पहने और मेरे पास क्या इक्विपमेंट्स हैं। एफी glanced my way while chewing on a stalk of celery. She looked away, then did a double take myopic scrutiny, as if not believing her eyes. Then she tossed the celery aside and began walking rapidly towards me. वो बताती हैं कि जब वो बैठी होती हैं तब एफी जो है अपना बैठ करके आराम से सेलरी खा रही होती है। सेलरी का मतलब हो गया अजवाइन के पत्ते, ठीक है, वो अजवाइन के पत्तों को चबा रही होती है। वो एक बार मुझे देखती है और उसके बाद दोबारा से देखती है चेक करने के लिए कि वो अपनी आंखों को, उसको बिलीव नहीं हो रहा था कि उसने किसे देख लिया है, ठीक है, जो एफी गोरिल्ला है उसकी बात यहाँ पर चल रही है। वो उसे डबल चेक करती है कि कौन है ये, क्या जो मैं सोच रही हूँ ये वही तो नहीं है। तो फिर उसके बाद जब उसे लगता है कि हाँ मैंने तो शायद सही इंसान को देखा है, तो वो जो खा रही होती है अजवाइन के पत्ते उन्हें साइड करती है और उसकी तरफ तेजी से चल के आने लगती है। Meanwhile, Tuck, another female I had known nearly as long, appeared out of the underbrush and started to pick up Maggie, guessed to take her off to safety. Then Tuck too did a second take. She dropped Maggie and walked right up in front of me, resting her weight on her arms so that her face was level with mine and only a couple of inches away. वो कहती हैं कि जिस दौरान एफी मेरे पास आ रही थी तभी जो टक है, जो कि एक और फीमेल गोरिल्ला है, वो भी मेरे से कुछ ही दूरी पर थी और मैं उसे काफी लंबे समय से जानती थी। वो भी झाड़ियों के अंदर से निकल करके आती है और उसके बाद मैगी को पकड़ लेती है, सेफ्टी में रख लेती है। फिर तभी जो टक है वो दोबारा से मुझे देखती है और उसे लगता है कि शायद मैंने जिसे देखा है ये वही है, और फिर वो मैगी को जमीन पे रख करके मेरी तरफ आनी शुरू हो जाती है और फिर अपने सिर को मेरे सिर के लेवल पर ला करके देखना शुरू करते हैं कुछ इंचेस दूरी पे कि मैं जिसे देख रही हूँ ये वही है या नहीं है।
She stared intently into my eyes, and it was eye to eye contact for 30 to 40 seconds. Not knowing quite what to do, for I had never had this reaction from gorillas before, I squished myself flat on the bed of vegetation. Whereupon she smelled my head and neck, and then lay down beside me and embraced me. God, she did remember. वो कहती हैं कि जो टक थी वो उसने मेरे को आंखों ही आंखों में उसने लगभग 30 से 40 सेकंड तक मेरे को देखती है। फिर उसे ये नहीं समझ में आ रहा होता कि वो क्या करे। ठीक है, उसका और ये कहती है कि मेरे पास उसके रिएक्शन ही नहीं था कि मैं क्या रिएक्शन दे पाऊं। गोरिल्ला के ये बिहेवियर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। तो ये सब चीजें देख करके उनको मन में बहुत खुशी तसल्ली मिल रही होती है, और जो डियान है वो वेजिटेशन में वो भी लेट जाती हैं। फिर वो सोचने लगती हैं, वो स्माइल करती हैं। ठीक है, और साथ ही में क्या हो रहा होता है, जो टक होती है वो डियान के पास आती हैं, उसका सिर स्मेल करती हैं, उसका नेक स्मेल करती हैं, और फिर वो जान जाती हैं कि ये कौन है, और फिर उनके बगल में आकर के लेट जाती हैं, और वो यही सोच रही होती हैं कि इसे तो मैं याद हूं। यहाँ पर बात हो रही है डियान फॉसी की। डियान फॉसी के साथ जो कुछ भी हो रहा था, तक आई, उनको स्मेल करी और उनके पास आकर के लेट गई, ये सारी ही चीजें उनके लिए बहुत ज्यादा खुशी वाली थी। उनको लग रहा था कि चलो इसे मैं याद हूं। Tuck began crooning and I crooned back. Effie had come up by then, and she too stared straight into my eyes, sniffed me, then piled up on the two of us, and I was really squished. Her and Tuck's plaintive murmurs reached other clan members, and one by one the other females came over to us. वो कहती हैं कि टक जो है वो भी गुनगुना रही थी, और मैं भी टक को देख करके गुनगुना रही थी। तभी इसी दौरान जो एफी थी, जो कि बूढ़ी गोरिल्ला थी, वो भी उसे देखने लगती है एकटक। ठीक है, उसे भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये कौन है। फिर उसके बाद वो भी उसे स्निफ करती है, यानी सूंघती है, और उसके बाद उन दोनों के पास आकर के वो भी लेट जाती है। फिर जो टक है और जो एफी है, ये सभी जो है मर्मर्स यानी कि आवाजें निकालने शुरू करते हैं, और इनकी जो आवाजें थी ये क्लैन के यानी उनके ग्रुप के सभी लोगों तक पहुंच जाती हैं, और धीरे धीरे करके सारी महिलाएं जो हैं, जो महिला गोरिल्लास थी, फीमेल गोरिल्लास थी, वो सब इनके पास आ पहुंचती हैं। All the older four that I knew best repeated the eye to eye contact, then settled down with long arms entwining all of us into one big black furry ball. Or as they settled in, each one was making prolonged inquisitive sounds as if to ask, "Where the hell have you been? Is this really you?" वो कहती हैं कि जो भी चार बूढ़ी फीमेल्स गोरिल्लास थी, ठीक है, उन सभी ने डियान के साथ सेम ऐसा ही बिहेवियर दिखाया था कि वो उनकी आंख में आंख डाल करके देखती हैं, और फिर उनके पास आकर के लेट जाती हैं। हम सभी आपस में एक दूसरे के पास लेटे होते हैं, बिल्कुल मानो ऐसा लग रहा था कि एक बहुत बड़ी सी काले रंग की फरी बॉल हो। फरी का मतलब हो गया बाल वाली। ठीक है, फर्स होते हैं जैसे गोरिल्लास की बॉडी के ऊपर कैसे काले काले बाल होते हैं। ठीक है, तो फरी बॉल, और वो सभी जो है वहां पर सेटल डाउन हो जाते हैं, और वो सभी आपस में की साउंड निकालने लगते हैं, मानो ऐसा लग रहा हो जैसे वो सभी मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो कि कहाँ थी तुम अब तक, क्या तुम सही में तुम ही हो। Not to be left out, the youngsters joined us too. Josie, Cansby, Pablo, and Maggie really took advantage of the trust their mothers were showing to work me over, gently hitting, nibbling, pinching me, and pulling my hair, and trying to carry off everything loose. I could have happily died right then and there, and I wished for nothing more on earth simply because they had remembered. वो कहती हैं कि ना सिर्फ बाकी महिलाएं फीमेल गोरिल्लास मेरे पास थी, जितने भी यंगस्टर्स थे वो भी हमारे पास आकर के बैठ जाते हैं,
जो जैसे उन्होंने बताया जोजी थी, कैन्सबी, पैब्लो, मैगी, ये सभी कोई इन्होंने बहुत एडवांटेज लिया। किसका, किस चीज का? जो उनकी मदर ने, यानी गोरिल्लास की जो बच्चों की माँ थी, मादा गोरिल्ला थी, ये सभी डियान फॉसी को जानती थी, ठीक है। तो उनका जो विश्वास था उसके उसमें उसकी आड़ में ये जो गोरिल्ला बेबीज थे, ये डियान को कभी नोच रहे थे, कभी हिट कर रहे थे, पिंच कर रहे थे, उनके बाल खींच रहे थे। और इन सभी के दौरान में उन्होंने अपनी बॉडी को पूरी तरीके से लूज कर रखा था कि वो बिल्कुल केयर फ्री हैं, कैरी फ्री होकर के वो आराम से लेटी हुई थी। और वो कहती है कि मैं शायद आई कुड हैव डाइड राइट देन एंड देयर। वो कहती है मैं शायद उसी समय मर भी जाती, इतना मैं खुश थी, ठीक है, इतना खुशी में मैं चूर थी कि मुझे लग रहा था मुझे लाइफ में और क्या चाहिए, मुझे इस दुनिया में अब और कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हें वो जो जानवर थे वो उन्हें याद थे, उनके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट था। क्यों? क्योंकि डियान ने अपनी पूरी लाइफ डिवोट कर दी थी उन गोरिल्लास के लिए, और उन्हें यही खुशी दे रहा था कि वो उन्हें याद है, वो उन्हें भूले नहीं है अभी तक। While the kids cavorted a few feet from us, Effie, Puck, Poppy, Tuck, and I settled down to enjoy a 45-minute palaver, all nestled up together amidst the thistle and celery clumps। वो कहती हैं कि हमारी कुछ दूरी पर जो बच्चे थे, ठीक है, वो सब आपस में गोला बना के हमारे से कुछ दूरी पर थे, और साथ ही में मेरे साथी जो कि एफी, पक, पॉपी, टक और हम सभी जो हैं उनसे लगभग 40 मिनट तक हम आपस में लेटे हुए थे, रेस्ट कर रहे थे। और ये जो सेलरी है और जो थिसल है, इसके क्लम्स के ऊपर, इसके झाड़ के ऊपर हम लोग लेटे हुए थे। आई एम ashamed to say I did most of the vocalizing, but with an audience like this, how could I resist? वो कहती हैं कि मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा वोकलाइजिंग यानी सबसे ज्यादा बातचीत मैं ही उनसे कर रही थी, और अगर ऑडियंस मेरी ऐसी हो, यानी अगर मेरे गोरिल्लास मेरी बातें सुन सकते हो, समझ सकते हो, तो मैं कैसे शांत रह सकती हूँ। यानी उनकी वो अपनी खुशी का अंदाजा यहाँ पे बता रही है कि उन्हें वो इतना खुश थी कि वही ज्यादातर बातें कर रही थी उनसे। और वो यहाँ पे यही बताना चाह रही है कि वो जो गोरिल्लास थे वो भी इनकी बातें समझ पा रहे थे, और ये सारी ही चीजें जो थी उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छी थी। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। आई होप आप सभी को इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अपनी बुक्स और रफ नोटबुक्स को अपने पास रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर्स को। Complete the sentences with information from the passage. Dian Fossey went to Africa in 1966 and made contact with mountain gorillas in the Virungas and African rainforest. When Fossey and her tracker Sanvikwe were charged by gorillas, she tried to stand fast to save herself। तो यहाँ पर हमने fill in the blanks में देखा कि हम यहाँ पर 1966 लिखेंगे, उसके बाद ये माउंटेन गोरिल्लास दोनों ही आएगा। यहाँ पर ये हाईलाइट हो गया है, बस इसको हमने अंडरलाइन नहीं किया है, तो यहाँ पर हम इस पूरे को भी यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में डालेंगे। साथ में विरुंगास आएगा, फिर सानविक्वी आएगा और फिर स्टैंड फास्ट आएगा। Fossey made the gorillas get used to her by aping them. She had to use her threat face when Silverback began to get carried away with his bluffing tactics। तो यहाँ पर fill in the blanks में aping them और फिर Silverback began to get carried away with his bluffing tactics आ जाएगा। तो आप सभी इसको write down करते जाएंगे साथ ही साथ। The name of the Silverback killed by poachers was, क्या नाम था सिल्वरबैक का? तो नाम था उसका डिजिट। तो यहाँ पर हम डिजिट फिल इन द ब्लैंक्स में फिल कर देंगे। The silverback is a mature male gorilla with a distinctive patch of silver hair on its back। तो सिल्वरबैक क्या है? एक मेल गोरिल्ला है जिसके पीठ पर सिल्वर कलर के बाल होते हैं, ठीक है। एफी वॉज अ फीमेल गोरिल्ला, ठीक है। एफी क्या थी? एक फीमेल गोरिल्ला थी। When she saw Fossey,
She walked rapidly towards her and embraced her. तो यहाँ पर हम walked rapidly towards her and embraced her fill in the blanks में fill कर देंगे. Josie, Cansby, Pablo, and Maggie were the baby gorillas Flossie met when she returned to the mountain. तो ये सभी baby gorillas के नाम हैं. आप सबको इनके नाम याद होने चाहिए. ठीक है, तो आप लोग वीडियो पॉज करके ये सभी फिल इन द ब्लैंक्स को ठीक से राइट ऑर्डर में फिल अप कर लेंगे. आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जो कि है अगेन फिल इन द ब्लैंक्स. अ फायरप्लेस विल बी बिल्ट नेक्स्ट वीक. तो यहाँ पर फायरप्लेस और बिल्ट आ जाएगा. My men captured him there along with a blood-stained bow and 5 arrows. तो captured और arrows हो जाएगा. Digit was a young silverback. Reaching them meant a long climb lasting 2 hours. Effie glanced my way while chewing on a stalk of celery. तो इस तरीके से हम इसके fill in the blanks को complete कर लेंगे. तो आप लोग वीडियो पॉज करके इसको सही ऑर्डर में fill up कर लेंगे. अब आते हैं इसके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस पर. डिस्क्राइब द एनकाउंटर बिटवीन एंग्री गोरिल्लास एंड फॉसी. तो हमें एंग्री गोरिल्ला और फॉसी के बीच में क्या एनकाउंटर हुआ, हमें वो डिस्क्राइब करना है. फॉसी एंड हर ट्रैकर Sanvikwe were charged by a silverback and a female gorilla. The gorilla screamed and roared before descending on them, causing the ground to shake. Flossie tried to stand fast, but eventually had to dive into the foliage to avoid the charge. तो यहाँ पर फॉसी और उनके जो ट्रैकर हैं जिनका नाम सानविकवे है, उनके ऊपर सिल्वरबैक और फीमेल गोरिल्ला ने अटैक किया था. गोरिल्लास जो थे वो बहुत ज्यादा चिल्ला रहे थे, रोर कर रहे थे और नीचे की तरफ ऐसे दौड़ते हुए आ रहे थे जैसे जिसकी वजह से जो जमीन थी वो भी हिल रही थी. फॉसी ने कोशिश करी कि वहीं वो खड़ी रहें, पर आखिर में उन्हें डीप डाइव करना पड़ा फोलियाज के अंदर जिससे कि वो बच सकें उनके प्रहार से. How did Flossie and her team find Digit's killer? Describe the man's appearance. तो Flossie और उनकी जो टीम थी उन्होंने कैसे डिजिट के कातिल को पकड़ा, वो कैसे दिखने में थे, ये हमें बताना है. The woodman at Flossie's camp spotted a poacher with a bow and arrows. Flossie and her men captured him, finding him with a blood-stained bow and arrows. The killer was described as a baby-faced little toy wearing a tattered yellow shirt sprayed with Digit's dried blood. वो बताती हैं कि यहाँ पर जो वुडमैन है फॉसी के कैंप में वो उन्होंने ही पोचर को देखा था जिनके पास एरोज और बो थे. फॉसी और उनके आदमी ने उन्हें पकड़ा और उसके बाद उन्हें पता चला कि उनके जो शर्ट है उसमें दाग हैं. ठीक है, इसके अलावा जो उनके बो और एरो हैं उनमें भी खून के दाग हैं. ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने उसे पकड़ा था. उसके पास पीली शर्ट उसने पहनी हुई थी जिसमें डिजिट के खून के दाग चारों तरफ फैले हुए थे, स्प्रेड थे. What did they find from Digit autopsy? Why did the motive for Digit's murder shock Flossie? तो डिजिट की ऑटोप्सी में उन्हें क्या पता चला था और जो फॉसी थी उन्हें डिजिट के मर्डर का शॉक के पीछे का मोटिव क्यों शॉकिंग लगा था. The autopsy revealed that Digit had been pierced by spears through multiple organs, including the lungs, heart, spleen, intestine, and stomach. The motive for Digit's murder, a mere $20 offered by a Hutu merchant for the head and hands of a silverback, shocked Flossie because it highlighted the callousness of killing such a magnificent animal for प्रॉफिट. तो यहाँ पर ऑटोप्सी में ये पता चलता है कि डिजिट को बहुत सारे भालों से मार मार के उस भालों से छेद किया गया उसके शरीर में और इस तरीके से उसको मरा है. उसके पीछे का जो मोटिव था वो सिर्फ कुछ चंद $20 थे जो कि हुतू मर्चेंट ने ऑफर किए थे हेड पोचर को. ठीक है, जिसकी वजह से ही वो मारा गया था. वो सिर्फ $20 की कीमत थी उस बेचारे की और उनको ये शॉकिंग लगा था क्योंकि एक इतना खूबसूरत प्राणी जो जिसको मार डाला गया सिर्फ किस लिए, सिर्फ कुछ प्रॉफिट्स कमाने के लिए. तो ये उनके लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था. To whom did she hand the poacher over? Where was he taken?
तो जो फॉसी हैं उन्होंने किसको दिया था, पोचर को किसके हाथ सौंपा था और उसको कहाँ ले जाया गया था। तो फॉसी हैंडेड द पोचर ओवर टू द शेफ डेस ब्रिगेड्स Pauline Nukubili, who took him to a military security compound to await a presidential decree on his punishment. तो फॉसी ने अपने जो ब्रिगेड हैं पाउलिन नुकुबिली को, उनको उसे हैंड ओवर किया था और उसको फिर मिलिट्री सिक्योरिटी कंपाउंड में ले जाया गया था। How do we know that Fossey was able to win the trust of gorillas? हमें कैसे पता चलता है कि जो गोरिल्लास हैं उन्होंने फॉसी के ऊपर विश्वास करना शुरू कर दिया था। Fossey's interaction with gorillas, including their recognition of her, their comfort around her, and her ability to get close to them without fear, show that she won their ट्रस्ट। तो यहाँ पर जो फॉसी का जो इंटरेक्शन था गोरिल्लास के साथ, वो उन्हें पहचान पाते थे, उनके साथ कंफर्टेबल होते थे, उनके पास आ पाते थे बिना किसी डर के, ये सारी ही चीजें हमें ये बताता है कि फॉसी ने जो गोरिल्लास हैं उनके ऊपर विश्वास जीत लिया था। Describe the landscape of the rainforest where the gorillas lived. तो हमें जो रेन फॉरेस्ट है वहां के लैंडस्केप के बारे में बताना है जहां पर गोरिल्ला रहते थे। The rainforest in the Virungas is characterized by thick vegetation, steep slopes, and dense foliage. It provides a rich habitat for the mountain gorillas with abundant food sources like thistle and celery. तो बताते हैं कि जो रेन फॉरेस्ट है जो कि विरुंगास में था, ठीक है, वहां पर थिक वेजिटेशन थी, स्टीप स्लोप्स थे, डेंस फोलियाज था, वहां का हैबिटेट बहुत रिच था माउंटेन गोरिल्लास के लिए, क्योंकि वहां पर अबंडेंट यानी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में फूड सोर्सेस थी उनके लिए, यानी खाने पीने का भी बंदोबस्त वहां पे उनके पास था, जैसे कि थिसल और सेलरी। What were the dangers and hardships that Fossey faced while trying to protect the gorillas? तो क्या dangers और hardships थी जो फॉसी ने फेस करी गोरिल्लास को प्रोटेक्ट करने के दौरान? Fossey faced dangers from poachers who killed gorillas for their body parts, as well as the threat of physical harm from the gorillas themselves during aggressive encounters. She also dealt with harsh conditions of living in the rainforest, including difficult terrain and isolation. तो फॉसी जो है उन्होंने पोचर्स के जो जिन्होंने गोरिल्ला को मारा था वो भी डेंजर फेस किया था। इसके अलावा फिजिकल थ्रेट्स, हार्म्स जो गोरिल्ला से उन्हें हो सकते थे उनके एनकाउंटर्स के दौरान में, वो भी उन्होंने फेस किया था। उसके साथ साथ वो बहुत ही हार्श कंडीशंस में वहां रहती थी, क्योंकि वो एक रेन फॉरेस्ट था, वहां का टेरेन, वहां की जो आइसोलेशन, अकेलापन, वो सारी ही चीजें उन्होंने झेली थी वहां। Replace the phrases in bold with these collocations from the passage. तो हमने डायरेक्टली जो हमारे पास वर्ड्स दिए गए हैं उनसे यहाँ पर रिप्लेस किया है, तो आप लोग डायरेक्ट रिप्लेसमेंट को फिल करेंगे। तो चलिए आप लोग इसे फिल करते हैं। The pickpocketers took advantage of the confusion on the streets to steal the wallets of several passers by. तो यहाँ पर took advantage आ जाएगा, आप लोग इसे took advantage fill up कर लेंगे। In the rapid fire round of a quiz competition, the fortunes of the contestants can change in a split second. तो यहाँ पर split second आ जाएगा। Rosie settled down on the bed with a glass of milk and a book to spend their rainy afternoon. तो यहाँ पर settled down आ जाएगा। To be perfectly frank, I don't like going to parties. तो यहाँ पर perfectly frank हम fill up कर देंगे। The baby stared intently into my eyes before giving me a beautiful smile. तो यहाँ पर stared intently हो जाएगा। Joseph only waited long enough to realize that his school bus had left before taking an auto. तो यहाँ पर long enough कर देंगे। तो इसको हम वीडियो पॉज करके ठीक सीक्वेंस में फिलअप कर लेंगे और उसके बाद हम आगे चलेंगे। Complete the crossword using the clues. अब क्रॉसवर्ड तो आपकी बुक्स में दे ही रखी है, मैं डायरेक्ट इनके आंसर्स आपको दे देती हूँ यहाँ पर। तो जंगल विद रिच प्लांट एंड एनिमल लाइफ, रेन फॉरेस्ट हो जाएगा। गेट इन टच विद समवन,
contact, an organization of people who share interest हो जाएगा society, sing in a soft low voice हो जाएगा croon, a precious metal हो जाएगा silver, follow का follow ही रहेगा, a group of animals or plants that share common features हो जाएगा species, order by law हो जाएगा decree, a leaf used in salads, celery, a common African language, Swahili. इसको आप राइट डाउन कर लेंगे अपने क्रॉसवर्ड पजल में. नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं जो कि है रीराइट दी सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन. अब यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं. इन इंस्ट्रक्शंस का ध्यान में रखते हुए हमें सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. द फॉरेस्ट फायर डिस्ट्रॉयड द एंटायर एरिया. तो ये सेंटेंस है. अब इसका जो एंड है इसको करना है हमें फॉरेस्ट फायर से, यानी हमारा सेंटेंस खत्म होना चाहिए फॉरेस्ट फायर से. तो आंसर में लिखेंगे द एंटायर एरिया वाज डिस्ट्रॉयड बाय फॉरेस्ट फायर. नेक्स्ट, द क्रिटिक रोट एन एनकरेजिंग रिव्यू ऑफ द फिल्म. अब यहाँ पर बिगिन करना है एंड से. एन एनकरेजिंग रिव्यू ऑफ द फिल्म वाज रिटन बाय द क्रिटिक. I clean the house every weekend. Begin करना है इसे the house से. The house is cleaned every weekend by me. इसी तरीके से इसमें next आते हैं my advertisement for sales was not responded. इसको शुरुआत करना है इसमें यूज करना है हमें no one. No one responded to my advertisement for sales. Who ate the last piece of cake? So who has eaten the last piece of cake? The sea water corroded the beams of railing. The beams of railing were corroded by the sea water. By whom were you taught to skate? Who taught you to skate? तो इस तरीके से हम इसे fill up कर लेंगे. Next आते हैं. They discussed the book yesterday. The book was discussed yesterday. Someone has eaten my tiffin. My tiffin has been eaten by someone. They are going to raise taxes. Taxes are going to be raised. तो इस तरीके से आप इसे फिलअप कर लेंगे. आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज कर करके एक एक सेंटेंस राइट ऑर्डर में करेक्ट तरीके से आप राइट डाउन कर सकते हैं. रीराइट दी सेंटेंसेस फ्रॉम द पैसेज इन पैसिव वॉइस. अब हमें पैसिव वॉइस में इन्हें राइट डाउन करना है. Fosse's team brought him back to camp and tied him up. The poacher was brought back to camp and tied up by Fosse's team. They gave us a split second of warning with screams and roars that seemed to come from every direction. A split second of warning was given to us by the gorillas with screams and roars that seemed to come from every direction. A Hutu merchant had offered the head poacher, Munyarukiko, the equivalent of $20 to get the head and hands of silver back. The head poacher, Munyarukiko, was offered the equivalent of $20 by a Hutu merchant to get the head and hands of a silver bag. तो इस तरीके से आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे इन सेंटेंसेस को. आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके करेक्ट तरीके से राइट स्पेलिंग्स के साथ इसे नोट डाउन कर सकते हैं. Using an advanced dictionary, write the meaning of these phrases and mention which language they are taken from. अब हमें ये जो कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, इनको यूज करना है, इनकी मीनिंग बतानी है मेनली, और ये कहाँ से लिए गए हैं, कौन सी लैंग्वेज से लिए गए हैं, ये हमें बताना है. टेटे ए टेटे, a private conversation between two people. ये फ्रेंच में लिया गया है. Bonafide, bonafide यानी genuine या फिर real, इसको लिया है लैटिन भाषा से. Bon voyage, good journey, farewell, ये लिया है फ्रेंच से. A la carte, a la carte, with a separate price for each dish on the menu, ये लिया है फ्रेंच से. Ad hoc, formed, arranged or done for a particular purpose only, ये लिया है लैटिन से. Quid pro quo, a favor or advantage granted in return for something, ये लिया है लैटिन से. Fox pass, a social blunder, ये लिया है फ्रेंच से. Modus operandi, a particular way or method of doing something, ये लिया है लैटिन से. RSVP, please respond, ये लिया है फ्रेंच से. ठीक है. Au revoir,
गुड बाय, ये लिया है फ्रेंच से। नेक्स्ट आते हैं, search some information about a film made on the life of Diane Fossey and write and narrate it in the class. Based on the information, complete the sentences. अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि एक फिल्म है, ठीक है, जो डायन फॉसी के ऊपर है, उसे आप लोग देखिए और अपनी क्लास में नरेट करिए उसके बारे में जो भी आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है। तो द टाइटल ऑफ द फिल्म इज गोरिल्लाज इन द मिस्ट। Michael Apted was the director of the film. Sigourney Weaver played the role of Diane Fossey. The main part of the film was shot at Rwanda. Weaver had to make friends with the gorillas to shoot the film. Weaver was instructed by the director through earphones. The gorillas were already used to humans thanks to Diane Fossey. The gorilla who threatened Weaver was Digit. Weaver got close to the gorillas by imitating their behavior. The film was nominated for 5 Academy Awards. तो इस तरीके से आप इसे fill in the blanks में fill कर लेंगे। Next आते हैं last part पे। In not more than 60 words, write a precise describing the encounter between Fossey, Sanvikri and the gorillas. तो इसका आंसर भी आंसर नंबर 1 है वैसे तो, पर इसे आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसे भी फॉलो कर सकते हैं, तो इसे आप राइट डाउन कर लेंगे। Diane Fossey and her tracker Sanvikri faced an aggressive encounter with 2 charging gorillas. Despite her determination to stand fast, Fossey retreated when the gorillas closed in. She attempted to calm them with her voice, but their aggression intensified, forcing her to dive into the foliage for safety. ठीक है, तो इस तरीके से आप ये आंसर्स जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ से इस चैप्टर की एंडिंग होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी फ्रेंड्स तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू।